किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब हार मानने की इच्छा होने लगे तब समझ जाएं कि आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा गया है कि जब आप सबसे ज्यादा असफल होते हैं तभी आप सफलता के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। विद दिस, इसी के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सेट के अंदर। साथियों, आज हम जिस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं उसका नाम है वैदिक संस्कृति। आई होप कि आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया होगा, जो भी इसके नोट्स हैं और जिस भी पुस्तक से आपको पढ़ना था उसमें से पढ़ लिया होगा। यहाँ पर हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के ऊपर बातचीत करेंगे और ये इस तरह की जो सीरीज है ये हम रेगुलर अपलोड करते हैं और जिस टॉपिक के ऊपर अगले दिन वीडियो आना होता है वो पहले दिन के वीडियो के लास्ट में हम बता देते हैं। तो आप भी अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। तो अगले दिन कौन सा टॉपिक आएगा इसके लिए आज के सेशन को पूरा अटेंड करें और लास्ट के अंदर जिस टॉपिक को बताया जाता है उस टॉपिक को आप कहीं से भी किसी भी पुस्तक से पढ़ करके तैयार कर सकते हैं और यहाँ पर आकर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर चुके हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आप वहां पर भी उस टेस्ट सीरीज को एनरोल कर लें और एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो उन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को अवेलेबल होंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस की। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आर्यों की भाषा थी। आर्यों की भाषा थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द मूल रूप से संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन या फिर अभिजात्य होता है। और इसके साथ आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी देनी है कि ये जितने भी हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाती है और जो क्वेश्चंस लिए जाते हैं ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स द्वारा लिए जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लें और इनकी अच्छे से तैयारी करें। इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है या फिर इनसे मिलते जुलते या इसी पर्सन को किसी और रूप में पेश किया जाता है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, तो आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है जिसमें पूर्व में गंगा व पश्चिम में कुंभा जो काबुल के अंदर है नदी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल व कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल व कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में छंदों में रचित देवताओं की स्तुतियां हैं। ऋग्वेद के अंदर जो स्तुतियां लिखी गई है उसमें जो छंद लिखे गए हैं उसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। प्रत्येक सूक्त में देवता व ऋषि का उल्लेख है। कुछ सूक्तों में युद्धों व आचार विचारों का वर्णन भी है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे अपौरुषेय कहा गया है। निम्न में से किसे अपौरुषेय कहा गया है, तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। हमारे ऋषियों ने लंबे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसका वेदों में संकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञों, कर्मकांडों और अनुष्ठान पद्धतियों के संग्रह से कौन सा वेद संबंधित है। यज्ञों, कर्मकांडों और अनुष्ठान पद्धतियों से संबंधित कौन सा वेद है, तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं तथा इसके 2 भाग शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद हैं। तो यज्ञों में, कर्मकांडों और अनुष्ठान पद्धतियों के बारे में किस वेद में बताया गया है, यजुर्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं और इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन अथर्ववेद में कितने मंडल व सूक्त हैं। क्वेश्चन अगेन अथर्ववेद में कितने मंडल व सूक्त हैं, तो अथर्ववेद के अंदर 20 मंडल और 731 सूक्त हैं। 20 मंडल और 731 सूक्त हैं अथर्ववेद के अंदर।
और इसके अंदर 6000 मंत्र हैं। इस वेद की रचना अथर्व ऋषि द्वारा की गई। इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका विषय आध्यात्मिक चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में बताया गया है? सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में बताया गया है? तो अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। सभा व समिति का उद्देश्य राजा पर नियंत्रण स्थापित करना था। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं केवल सभा में सम्मिलित होती थी। तो सभा और समिति जो आज के समय में अपनी लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी तरह से ऋग्वेदिक काल के अंदर भी सभा और समितियां हुआ करती थी, जिसमें से सभा के अंदर महिलाओं को शामिल किया जाता था, समिति के अंदर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशानस ग्रह सूत्र में कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है? वैशानस ग्रह सूत्र में कितने संस्कारों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 18 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से पाराशर, बोधायन, व्राहग्रह सूत्र व मनुस्मृति में 13 संस्कार व गौतम ग्रह सूत्र में 20 संस्कार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कितने संस्कारों को प्रमुख माना जाता है? वर्तमान समय में कितने संस्कारों को प्रमुख माना जाता है? तो वर्तमान समय में 16 संस्कारों को प्रमुख माना जाता है, और वे 16 संस्कार इस प्रकार से हैं। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमनोन्नयन, चौथा जातक्रम, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाक्रम, नौवां कर्णवेद, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समावर्तन, 15वां विवाह, 16वां अंत्येष्टि। तो ये जो 16 जो संस्कार हैं वो वर्तमान समय के अंदर प्रचलन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के मूल निवास के बारे में सबसे मान्य मत कौन सा है? आर्यों के मूल निवास के बारे में सबसे मान्य मत कौन सा है? तो आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे, ये सबसे मान्य मत है। प्रोफेसर मैक्स मूलर द्वारा प्रतिपादित मध्य एशिया के सिद्धांत को अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार 1500 ईस्वी के आसपास आर्यों की एक शाखा ईरान होते हुए भारत आई। यह सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटने का काम किसने किया? वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटने का काम किसने किया? तो वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटने का जो काम है वो विंटरनियस ने किया, और इन्होंने जो दो भाग बताए हैं वो बताए, पहला भाग है ऋग्वैदिक काल, जिसे कहते हैं पूर्व वैदिक काल, जो 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक है, तथा दूसरा जो भाग बताया वो है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों की रचयिता किसे माना जाता है? यानी पुराणों की रचयिता किसे माना जाता है? तो पुराणों की रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रशर्वा को माना जाता है, और पुराणों में वंशावलियां मिलती हैं, इन्हें सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। यह दूसरी तीसरी शताब्दी की रचना है। पुराणों के अलावा 29 उप पुराण भी माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जन के नेता को क्या कहा जाता था? तो जन के नेता को गोप कहा जाता था, और वहीं पे गांव का जो मुखिया है उसको ग्रामीणी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं। वैदिक काल की प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं तो गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व ग्रहिता, ये तीनों की तीनों वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। अगर बात की जाए तो वैदिक काल में पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था तथा कन्याएं यज्ञ संपन्न करती थी। कुलीन स्त्रियों की शिक्षा का उचित प्रबंधन था, उन्हें शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। ऋग्वेद में कई विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने ऋग्वेदिक मंत्रों की रचना भी की है। ऋग्वेद में ऐसी स्त्रियों को ऋणी कहा गया है, तो जिन्होंने मंत्रों की रचना की है उन्हें क्या कहा गया है? ऋणी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के पालतू पशु थे। वैदिक काल के पालतू पशु थे, तो वैदिक काल के अंदर गाय, घोड़ा, हाथी, ये तीनों के तीनों पालतू पशु थे। अगर बात की जाए ऋग्वेदिक में गाय को रथी या संपत्ति माना गया है। ऋग्वेद में युद्ध का प्राय गविष्ठी था, जिसका अर्थ है गायों के लिए युद्ध। गविष्ठी के अलावा गवेषण, गोपु, गवय, गम्य जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है। इन शब्दों का अर्थ भी गायों के लिए युद्ध होता है। गायों के बाद आर्यों का दूसरा सर्वाधिक प्रिय जो पशु था वो घोड़ा
था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्न में से किस देवी या देवता की पूजा की जाती थी? तो ऋग्वैदिक काल के अंदर उपा, वरुण, सूर्य की इन तीनों देवताओं की पूजा का उल्लेख मिलता है। अगर बात की जाए ऋग्वैदिक काल में कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें कुछ प्रमुख देवता तथा कुछ सामान्य देवता थे। इन देवताओं का 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहले जो देवता है वो थे आकाशीय देवता। आकाशीय देवता के अंदर सूर्य, ध्वंस, वरुण, मित्र, पूषण, उषा, विष्णु, अश्विन, ये आकाशीय देवता के अंदर आते थे। दूसरे थे अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता के अंदर आते थे इंद्र, रुद्र, वायु, पुर्यन्य, मरुण। और तीसरे टाइप के जो देवता थे वो थे पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता के अंदर आते थे अग्नि, सोम, सरस्वती, पृथ्वी और बृहस्पति। इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख जो देवता थे वो थे इंद्र, दूसरे थे अग्नि, तीसरे थे वरुण। अगर बात की जाए तो सबसे अधिक मंत्रों का जो प्रयोग किया गया है वो इंद्र के बारे में ऋग्वेदों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में भीषक नाम से किसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में भीषक नाम से किसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में भीषक नाम से चिकित्सक का उल्लेख मिलता है। चिकित्सक को किस नाम से जाना जाता था? भीषक के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण कहते थे। श्रमण किसका नाम है? जो वेदों का विरोध करते थे और ब्राह्मण जाति का विरोध करते थे, उन्हें क्या कहते थे? श्रमण कहते थे। अगला क्वेश्चन है अपना, वैदिक काल में मूल्य की इकाई किसे माना जाता है? वैदिक काल में मूल्य की इकाई किसे माना जाता था? तो वैदिक काल में मूल्य की इकाई गाय को माना जाता था। ऋग्वेद में बाघ व हाथी का भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है, वैदिक जो शब्द है विद, इसका क्या अर्थ होता है? तो विद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जानना। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता विकसित हुई जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो अगर बात की जाए तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता है। वहीं पे अगर बात की जाए, सिंधु जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, वैदिक जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय थी। अगला क्वेश्चन, दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो दशराज्य युद्ध का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगर बात की जाए, ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसे दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत जन के राजा सुदास का रावी परुष्णी नदी के तट पर 10 जनों या 10 राजाओं के साथ जो युद्ध लड़ा गया उसे दशराज्य युद्ध कहते हैं, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई। दशराज्य युद्ध में विजेता कौन रहा? राजा सुदास रहे। 10 राजाओं में पंचजन के अलावा अलीन, पश्क, भालानस, विषाणी व शिवी जनपद थे। ऐसी मान्यता है कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। इसलिए विश्वामित्र ने इन 10 राजाओं को संग्रहित कर सुदास से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इस युद्ध में विजय जो होती है वो राजा सुदास की ही होती है। तो दशराज्य युद्ध का उल्लेख किसके अंदर है? वो ऋग्वेद में है। और किसके बारे में है? राजा सुदास के बारे में है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध के समय तक जनपदों का पूर्ण विकास होने लगा था और राज्य की कल्पना जातीय की बजाय भौगोलिक हो गई थी। जनपदों की स्थापना के समय ही भू विस्तार के लिए आपस में संघर्ष होने लगा। निर्बल राज्य शक्तिशाली राज्य से में विलीन हो गए और जनपदों ने महाजनपदों का रूप ले लिया। तो महाजनपदों की जो संख्या वो कितनी है? 16 है। और महाजनपदों से जो छोटे राज्य थे वो इनके अंदर विलीन होने लग गए और जैसे जैसे ये बड़े राज्य बनने लगे तो इनको महाजनपद नाम देने लग गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
अंग महाजनपद की राजधानी है? निम्न में से अंग महाजनपद की राजधानी है, तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। इसी तरह से बात की जाए तो मगध की राजधानी गिरिव्रत व राजगृह है, काशी की राजधानी वाराणसी है और कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। निम्न में से वैशाली किसकी राजधानी है? निम्न में से वैशाली किसकी राजधानी है? तो वैशाली वज्जी की राजधानी है। इसके अलावा मल्ल कुशीनारा की राजधानी, चेदी सुक्तिमती की राजधानी, वत्स कौशाम्बी की राजधानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराटनगर या बैराठ किसकी राजधानी है? विराटनगर या बैराठ किसकी राजधानी है? तो वो मत्स्य प्रदेश की राजधानी है। इसी तरह से पुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ की राजधानी है, पांचाल अहिछत्र की राजधानी है, वह सूरसेन मथुरा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में मंत्रिपरिषद के कितने विभाग थे? महाभारत काल में मंत्रिपरिषद के कितने विभाग थे? तो महाभारत काल के अंदर मंत्रिपरिषद के 18 विभाग थे। महाभारत में कुल गणराज्यों का उल्लेख मिलता है जिसमें अंध, वृष्णि, कुकुर और भोज आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्णों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? 4 वर्णों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर किया गया है। प्राचीन भारत के वर्ण और व्यवस्था तत्कालीन समाज की आधारशिला थी। ऋग्वेद के पूर्व सूक्त के 10वें मंडल में परम पुरुष से उत्पन्न भारतीय समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख मिलता है, जिन्हें परम पुरुष से उत्पन्न बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कितने पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य के सांसारिक जीवन से है? कितने पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य के सांसारिक जीवन से है? तो 3 पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य के सांसारिक जीवन से है, जबकि जो चौथा पुरुषार्थ है उसका संबंध मोक्ष से है या आत्म संबंध से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? निम्न में से कौन सी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर शतुद्र, अक्सिनी, वित्तस्ता तीनों नदियों का उल्लेख मिलता है। सतलज नदी का प्राचीन नाम सद्रुति, चिनाव का अक्सिनी तथा झेलम का वित्तस्ता नाम था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का प्राचीन नाम था? सिंधु नदी का प्राचीन नाम था, तो सिंधु नदी का प्राचीन नाम इंडस था। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा, रावी नदी का परुष्णी तथा व्यास नदी का विपासा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भारत में नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी भारत में नहीं है? तो कुंभा जो नदी है वो भारत में नहीं है। यह नदी आज के समय में अफगानिस्तान में है और काबुल नदी का नाम ही कुब्बा है। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम सरस्वती या फिर घग्गर, जिसको आज के नाम से जानते हैं, उसका नाम दुष्द्वती है। अगला क्वेश्चन, सभा के सदस्य कहलाते थे? सभा के सदस्य कहलाते थे, तो सभा के सदस्य सुजान कहलाते थे तथा अर्थवेद में इस सभा को नरिष्ठा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामान्य लोगों की संस्था थी? निम्न में से कौन सी सामान्य लोगों की संस्था थी? तो जो सभा और समितियां हैं ये दोनों ही सामान्य लोगों की संस्था थी। यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी जो सामान्य लोगों की जनसभा होती थी जिसमें जन के सभी सदस्य सम्मिलित होते थे, लेकिन इसमें स्त्रियों की सहभागिता का कोई उल्लेख नहीं मिलता। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। समिति आधुनिक लोकसभा के समान, जबकि सभा आधुनिक राज्यसभा के समान होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में निम्न में से कौन सी एक सामाजिक कुरीति का वर्णन है? ऋग्वेद के अंदर कौन सी एक सामाजिक कुरीति का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद के अंदर दहेज प्रथा का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के अंदर बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि दहेज प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अनुलोम विवाह कहा जाता था। ऋग्वेद में अनुलोम विवाह किसे कहा जाता था? तो ऋग्वेद के अंदर जो अनुलोम विवाह है वो कहा जाता था जब उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से विवाह कर लेता था तो उसे अनुलोम विवाह के नाम से जाना जाता था, जबकि प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ण की लड़की व निम्न वर्ण के लड़के के बीच में जो विवाह होता था उसे प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देवता को देवताओं का पिता माना
गया है। निम्न में से किस देवता को देवताओं का पिता माना गया है? तो घोष जो है उनको देवताओं का पिता माना गया है। अगर बात की जाए कि घोष जो देवता है वो आर्यों के सबसे प्राचीन देवता हैं, इसीलिए इनको देवताओं का पिता माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में प्रातः काल की देवी किसे माना जाता था? ऋग्वेद में प्रातः काल की देवी किसे माना जाता था? उषा को ऋग्वेद काल में प्रातः काल की देवी माना जाता था, जिसे नव प्रेरणा की संचारक तथा सूर्य की पत्नी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के बाद होने वाला पहला संस्कार है। शिशु के जन्म के बाद होने वाला पहला संस्कार है। तो जातक्रम जो संस्कार निष्क्रमण जातक्रम जो संस्कार है वो बालक का सबसे पहले जो संस्कार होता है वो उसमें शामिल है। जातक्रम संस्कार बालक को सोने की शक्लका से दूध, दही, शहद आदि चटाकर उसकी जीभ पर वेद शब्द लिखते हैं। इससे बालक की आयु बढ़ती है। नामकरण संस्कार जन्म के 11वें दिन रखा जाता है, जबकि निष्क्रमण संस्कार है वो जन्म के 12वें दिन से लेकर के चौथे मास के मध्य बच्चे को पहली बार जब घर से बाहर निकालते हैं तो उस संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। वहीं पे अन्नप्राशन संस्कार 6 महीने के पश्चात बच्चे को जो पहली बार अन्न खिलाया जाता है उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में जनेऊ धारण का उत्तम दिन माना जाता है। भारतीय संस्कृति में जनेऊ धारण का उत्तम दिन किसको माना जाता है? तो वो रक्षाबंधन के दिन को जनेऊ धारण का सबसे उत्तम दिन माना जाता है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार को जनेऊ उपवीत अधिष्ठापन समारोह तथा उपनयन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 10 से 11 वर्ष की आयु में बालक को जनेऊ धारण करवाया जाता है। यह मुख्यतः ब्राह्मण परिवारों में होता है। जनेऊ धारण करने के बाद बालक द्विज कहलाता है। तो जनेऊ धारण करने के बाद बालक क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्कार को चूड़ाक्रम के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस संस्कार को चूड़ाक्रम के नाम से जाना जाता है? तो मुंडन संस्कार को चूड़ाक्रम के नाम से जाना जाता है। चूड़ाक्रम संस्कार को मुंडन व लुट्रिया के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे के जन्म के बाद पहले या तीसरे वर्ष में जब पहली बार सिर के बाल उतारे जाते हैं उस कर्म को मुंडन, चूड़ाक्रम या फिर लुट्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरवैदिक काल में राजाओं द्वारा संपन्न कराए यज्ञ कौन से हैं? उत्तरवैदिक काल में राजाओं द्वारा संपन्न कराए गए यज्ञ कौन से हैं? तो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ये तीनों के तीनों उत्तरवैदिक काल में राजाओं द्वारा करवाए गए थे। इसके अलावा अग्निष्टोम यज्ञ तथा हिरण्यगर्भ यज्ञ से भी करवाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया? ऋग्वेद में कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया? तो ऋग्वेद के अंदर पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में जोड़े गए। ऋग्वेद में 2 से लेकर 9वां मंडल प्राचीन माने जाते हैं, जबकि द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना गया है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना गया है? तो जो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन मानव ग्रंथ माना गया है। इसी कारण यह सबसे प्राचीन वेद है जिससे पूर्व वैदिक काल का ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। अगला क्वेश्चन है, वेदों का वर्गीकरण व संकलन किसके द्वारा किया गया है? वेदों का वर्गीकरण व संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो कृष्ण देवप्रायण वेदव्यास द्वारा वेदों का संकलन किया गया है। वेदों को संहिता, श्रुति, नित्य, ऋचाएं तथा अपौरुष साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस वेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है। चिकित्सा संबंधी जानकारियां होने के कारण अथर्ववेद को भीषक वेद और ब्रह्म संबंधी विवेचना होने के कारण इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी सा का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं थी?
ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं थी? तो ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं थी। ऋग्वेद के अंदर जो 5 शाखाएं हैं वो हैं साकल, वाकल, आश्वाल्यन, साखेन तथा मांडुक्य थी, जिसमें से वर्तमान में साकल संहिता ही उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण माना गया है। मत्स्य पुराण में सातवाहन सोम वंश की, विष्णु पुराण में भारत मौर्य वंश की तथा वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारियां मिलती हैं। तो सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारियां मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है वैष्णव धर्म में पांचवा वेद किसे कहा जाता है? वैष्णव धर्म में पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो पुराणों को वैष्णव धर्म में पांचवा वेद कहा जाता है। भगवत पुराण में विष्णु के अवतारों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या जो है वो 10 है। उपनिषद ब्रह्मा सूत्र तथा गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। मुक्ति उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की कुल की संख्या 18 है, परंतु वर्तमान में 12 उपनिषद ही प्रमाणिक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है। उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है, उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। उपनिषदों में पराविद्या ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है, दर्शनों से संबंधित है। उपनिषद ब्रह्मा सूत्र तथा गीता को सम्मिलित रूप से प्रसाधन से त्रयी भी कहा जाता है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज कोई जो अभिलेख है वो ईरान से भारत में आर्यों के आने का अभिलेख देता है, और बोगजोई अभिलेख से उन देवी देवताओं का उल्लेख भी मिलता है जिनका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में राम कथा, उद्यालक अरुणी व उनके पुत्र श्वेतकेतु, पुनर्जन्म पुरुष का उर्वशी तथा विदेह माधव की ओर से प्रवचन की कथा मिलती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग से बाहर के थे प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तो जो अग्निष्टोम वैदिक अनुष्ठान है वो ब्राह्मणों से जो अलग जाति के लोग थे उनको ब्राह्मणों में शामिल करने के लिए किया जाता था। इस यज्ञ के दौरान अग्नि के समक्ष पशु बलि दी जाती थी तथा सोमरस का पान किया जाता था। सोमरस आज की भाषा में जो अपनी शराब है वही है। अगला क्वेश्चन है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। उपाध्याय जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला उपाध्याय कहलाता था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? तो वो है अग्नि के लिए। अग्नि के माध्यम से आहुतियों को देवताओं के पास पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, तो वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। आर्यों के धार्मिक आस्था प्रकृति पूजा से शुरू होती है। तो ये थे आज के अपने वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे और आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो आप चैट बॉक्स के अंदर या फिर लिख करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय समाज। आप भारतीय समाज टॉपिक को आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसके अंदर से अच्छे से रीड कर लें। कल हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो करेंगे भारतीय समाज। भारतीय समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ पे रखे जाएंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, उसके बाद रहेंगे महाजनपद काल। तो इस प्रकार से ये टॉपिक की अपनी श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। आप इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं जो टॉपिक है उनको कवर अप करके रखें। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे।
इसी के साथ विद दिस थैंक यू।